Hello students, in this video we are going to discuss about cyclic photophosphorylation, which is a part of light reaction. Now before starting the cyclic photophosphorylation, it's important to get an understanding of this term, photosystem. You will be hearing this term again and again in cyclic as well as non-cyclic photophosphorylation. So it's important to understand the meaning of this term. What is a photosystem? अब देखो फोटो मतलब क्या होती है? फोटो मतलब लाइट, सिस्टम मतलब एक सिस्टम है जो लाइट ट्रैप करने वाला है. लाइट ट्रैपिंग सिस्टम होगा ये, राइट. सो इट इज अ लाइट ट्रैपिंग सिस्टम. अब लाइट कौन ट्रैप करने वाला है ये हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ लिया. लाइट कौन ट्रैप करने वाला है? सोलार एनर्जी विल बी ट्रैप्ड बाय योर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. तो जो पिगमेंट्स हैं विच इंक्लूड्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, यही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइट को ट्रैप करने वाले हैं, राइट. सो इट इज अ सिस्टम. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का सिस्टम है ये. दैट्स इट. अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ थे? रिमेंबर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड. हमने लास्ट क्लास में देखा कि ये थाइलेकॉइड है. थाइलेकॉइड का जो ये मेम्ब्रेन होता है, आउटर पार्ट, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड, इट हैज़ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. तो अभी फोटोसिस्टम जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से बना हुआ है ये कहाँ पे होगा? इट इज इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड. ओके, सो द फोटोसिस्टम विल बी प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड. लोकेशन याद रखना है, मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड. ओके, अभी सिस्टम किस चीज से बना है? पिगमेंट से बना है. अब आपको याद है चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या था हमारा? द चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाज क्लोरोफिल ए. तो चीफ वाले को बीच में बिठा दो, ठीक है. क्लोरोफिल ए विल बी इन द सेंटर, द चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. अब बाकी सारे पिगमेंट्स इसके सराउंडिंग में रहेंगे. वो तो साइड हीरो थे ना, एक्सेसरी पिगमेंट्स थे, तो बाकी सारे साइड हीरो इसके सराउंडिंग में रहेंगे, विच विल बी क्लोरोफिल बी. इसमें कैरोटीन भी होगा, इसमें ज़ैंथोफिल भी होगा, थोड़ा क्लोरोफिल ए भी होगा यहाँ पे, ठीक है. वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए विल बी ओवर हियर इन द सेंटर एंड ऑल द एक्सेसरी पिगमेंट्स विल बी देयर सराउंडिंग द क्लोरोफिल ए, ठीक है. अब ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स, ये जो पार्ट है ना एक्सेसरी वाला पार्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज LHC. LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटेने मॉलिक्यूल. ओके, तो ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स वाला पार्ट है, दिस इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटेने मॉलिक्यूल. इसका क्या फंक्शन है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है. ओके, अब ये जो बीच में चीफ पिगमेंट बैठा हुआ है इसको आप बोलोगे फोटो सेंटर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो सेंटर और रिएक्शन सेंटर. So this is the photo center or reaction center, and these are the LHC, that is light harvesting complex, which is composed of accessory pigments. तो ये सारे ट्रैप करेंगे डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट और आपके चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को दे देंगे. अब ये जो सिस्टम फॉर्म हुआ है ना, सिस्टम फॉर्म्ड बाय द फोटो सेंटर एंड द LHC, दिस इज अ फोटो सिस्टम. इसी को फोटो सिस्टम बोलते हो. ओके, फोटो सिस्टम को आप PS भी लिखते हो, फोटो सिस्टम, PS. ओके, अब देयर वर वेरियस साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. नाउ देयर वाज ए एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्ड आउट कि जो क्लोरोफिल ए सेंटर में बैठा हुआ है ना, इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वो किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे कर रहा है. तो देयर वाज अ क्लोरोफिल ए विच शोड एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 680 नैनोमीटर. 680 नैनोमीटर ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पे ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा था. तो इसको, इस फोटो सिस्टम को P680 मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं. तो ये क्लोरोफिल ए को P680 भी बोल सकते हैं, P680 मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द फोटो सेंटर और रिएक्शन सेंटर. ओके, अब एक और देखा गया क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल. तो देर वॉज अनदर सिस्टम, अनदर फोटो सिस्टम सिमिलर. ओके, बीच में क्लोरोफिल ए और साइड में सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स. सो देर वॉज अनदर क्लोरोफिल ए विच शोड एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट 700 नैनोमीटर. इस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा था. तो इसको P700 मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो. P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट. 700 इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट.
तो ये पिगमेंट का 700 एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, ये पिगमेंट का 680 एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसका 680 पे होगा और उसके नीचे की वेवलेंथ भी ये कैप्चर करेगा। ये भी 700 पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगा, उसके नीचे की भी वेवलेंथ कैप्चर करेगा। ओके, सो ये भी एक फोटो सिस्टम है, पीएस फोटो सिस्टम। दो टाइप के फोटो सिस्टम डिस्कवर किए गए हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम लोकेटेड इन द थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन। अब आप बताओ 700 को आप रैंक 1 दोगे या 680 को रैंक 1 दोगे? 700 वाला रैंक 1 पे आएगा ना, सो दिस इज PS1। 700 वाला PS1 है, 680 वाला PS2 है। ओके, सो देयर आर 2 फोटो सिस्टम्स, PS1 PS2। PS1 का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 700 नैनोमीटर है, PS2 का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 680 नैनोमीटर है। दिस ऑल इंफॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर। ओके, P680 is PS2, P700 is PS1. I hope you have understood about the photosystems, their location, and how many types of photosystems along with the absorption maxima. Now this is an important part कि PS1 और PS2 में difference between क्या है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में पूछते हैं कि PS1 और PS2 में डिफरेंस बिटवीन क्या है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है विच यू कैन कंसिडर, इजी 4 पॉइंट्स। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या होता है। PS1 का हमें पता है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इज 700 नैनोमीटर्स का वेवलेंथ ऑफ लाइट और उसके नीचे का ये एब्जॉर्ब करेगा। PS2 में एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इज 680। फर्स्ट रैंक को ज्यादा मार्क्स दोगे तो 700 यहाँ पर आएगा, 680 यहाँ पे। देन उसी के हिसाब से देखो फोटो सेंटर इसका होगा P700 वेयर P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट, 700 इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वैसे ही PS2 में P680 इज द फोटो सेंटर रिएक्शन सेंटर, है ना। अभी लोकेशन देखो PS1 और PS2 की लोकेशन क्या होती है। सो सपोज दिस इज योर ग्राना, ये तो पूरा ग्राना हो गया और ये इंडिविजुअल थाइलाकॉइड्स हो गए और ये आपका स्ट्रोमा लैमेले, है ना। तो जो PS1 होता है ये आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है। आउटर सरफेस मतलब क्या, ये जो एक्सपोज्ड पार्ट है थाइलाकॉइड का, ये जो एक्सपोज्ड पार्ट है, ठीक है, ये एक्सपोज्ड पार्ट पे PS1 आपको मिलेगा। ये स्ट्रोमा वाले पार्ट में यहां पर तो कहीं कहीं आप देखोगे कि दिया हुआ है कि ये स्ट्रोमा थाइलाकॉइड में भी होता है और आउटर सरफेस ऑफ ग्राना थाइलाकॉइड, कहीं कहीं ऐसे भी देखोगे आप लोकेशन। सो आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का मतलब है जो ये एक्सपोज्ड पार्ट पे होता है। इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन देखो, ये जो यहाँ पर सैंडविच्ड पार्ट है, दो थाइलाकॉइड्स के बीच में जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो सैंडविच्ड पार्ट है, यहाँ पे जो तुमको मिलेगा दैट इज फोटोसिस्टम 2। ठीक है, सो PS2 is present in the inner surface of thylakoid membrane and PS1 is present on the exposed part or the outer surface of thylakoid membrane। अब इसमें लास्ट पार्ट जो याद रख सकते हो डिफरेंस बिटवीन के लिए, दैट इज H2O स्प्लिटिंग, H2O वाटर स्प्लिटिंग। ठीक है, सो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन जो है PS1 में नहीं होती है, PS2 में होती है। अब ये वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन जो है ना, जब आप साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ लोगे देन यू विल गेट अ क्लैरिटी कि यहाँ पर डज नॉट अकर और यहाँ पे अकर क्यों लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद ये लास्ट पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द 4 पॉइंट्स विच यू कैन रिमेंबर फॉर डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि जो फोटो सिस्टम्स होते हैं इनके अंदर तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ना, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स, जो लाइट एब्जॉर्ब करने वाले हैं। क्या ये सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेंगे? नहीं। देखो लाइट क्या होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। टाइनी पार्टिकल्स, फोटॉन्स के फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। फोटॉन मतलब लाइट के टाइनी पार्टिकल्स जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है। सो लाइट ट्रैवल करती है फोटॉन्स के फॉर्म में। अब लाइट में भी देखो बहुत कैटेगरीज होती हैं, गैमा रेज होती है, एक्स रेज होती है, यूवी रेज होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस होता है, रेडियो वेव्स होते हैं। अब यहाँ पे तुमको क्या याद रखना है, बाकी सारे याद नहीं रखने हैं, हमें याद रखना है कि जो यूवी रेज होते हैं ना, सी यू हैव यूवी रेज एंड देन यू हैव इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेडिएशंस और यूवी रेडिएशंस होते हैं। ये दोनों के बीच में आता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और यूवी के बीच में आता है विजिबल लाइट। यही चीज है जो तुम्हें याद रखनी है। विजिबल लाइट वही लाइट है जो एब्जॉर्ब की जाती है फॉर फोटोसिंथेसिस। विजिबल लाइट में कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट आता है? विजिबल लाइट में होता है 390 नैनोमीटर टू
730 नैनोमीटर। ये जो रेंज है, दिस रेंज कम्स अंडर विजिबल लाइट, और यही रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो याद रखना विजिबल लाइट, याद रखना ये रेंज 390 नैनोमीटर्स टू 730 नैनोमीटर्स। ठीक है, ये जो होती है ना, दिस इज PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यही वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इसीलिए इसको PAR भी बोलते हैं। नो, व्हाट इज PAR? ये टर्म तुम मोस्टली 12th में पढ़ोगे अबाउट PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अभी के लिए याद रखना 390 नैनोमीटर्स टू 730 नैनोमीटर्स इज द रेंज, और दिस कम्स अंडर विजिबल लाइट। यही लाइट है जो एब्जॉर्ब होने वाली है फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, now before starting with cyclic photophosphorylation, let's just understand these basic terms which are given in your book. देखो, लाइट रिएक्शन में दो चीजें आएंगी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। What is the meaning of these terms? I will discuss it with you when we'll learn about cyclic and non-cyclic individually. Okay? अभी इस वक्त ये जो तीन टर्म्स हैं इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। दे आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम एनर्जी। एनर्जी की बात कर रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द फोटो सिस्टम, जहां पे हमने देखा देयर इज अ चीफ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट और बाजू में सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करने वाले, दिस इज अ फोटो सिस्टम, राइट? इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब। अब जो इस पे भी लाइट की वेवलेंथ पड़ रही है, ये उस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होता है, बूस्ट होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिटल पे जंप करता है। यू नो, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट पे होते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल पे जंप करता है, दैट इज यू आर बूस्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बूस्ट करने के लिए एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। दैट मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बूस्ट एन इलेक्ट्रॉन टू द हायर ऑर्बिटल इज द क्वांटम एनर्जी। ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल पे बूस्ट करने के लिए, जंप करवाने के लिए, दैट इज क्वांटम एनर्जी। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन जो हायर ऑर्बिटल पे गया है, एक्साइटेड स्टेट पे आया है, जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, इसका कोई एक्सेप्टर होगा, कोई यहाँ पे होगा सब्सटेंस जो इसको एक्सेप्ट करने वाला है। सपोज हियर वी हैव फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, दिस इज अ मॉलिक्यूल विच इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इट विल गो इनटू एन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अ मॉलिक्यूल दैट हैज एब्जॉर्ब्ड अ फोटोन इज इन एनर्जी रिच और एक्साइटेड स्टेट, जो इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब जब ये फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके किसी और मॉलिक्यूल के पास गया, समझो ये फेराडॉक्सिन के पास गया। Now what is FRS, what is FD, you are going to learn in cyclic photophosphorylation again. Okay, so अभी यहाँ पर बस इतना ध्यान दो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से जंप करके फेराडॉक्सिन के पास गया। तो अब फेराडॉक्सिन एक्साइटेड स्टेट में आ गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है। फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो पहले एक्साइटेड स्टेट में था, इट विल रिवर्ट बैक इनटू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो अब जो मॉलिक्यूल जो एक्साइटेड स्टेट में होता है, उसके पास से जब आप उस इलेक्ट्रॉन को दूसरे मॉलिक्यूल के पास भेज दोगे तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, विच इज द ग्राउंड स्टेट। या तो देखो, ये सब लाइट के सोर्स में हो रहा है, लाइट आपने दी है तो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं वेवलेंथ और आगे आगे जा रहा है। अगर आप इस लाइट के सोर्स को हटा दोगे, आप इस लाइट के सोर्स को हटा दो, इस इल्यूमिनेशन को या लाइट के सोर्स को आप हटा दोगे, ऑफ कर दोगे, तो ये जो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन है, इट विल जंप बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। तो ये जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल था, ये वापस रिटर्न हो जाएगा इनटू इट्स ग्राउंड स्टेट। ओके, सो दिस वाज अबाउट क्वांटम एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट. I hope these terms are clear to you. Now in the next video, we will start with the first thing, that is the cyclic photophosphorylation. Okay, I hope you have understood this lecture, whatever we discussed in this class. If you have any doubts, mention in the comment box. Like the video, share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you for watching.